बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप जो हमारे पास ट्राइंगल होती है इसकी कुछ चीज़ें समझ लें। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी ये इस कोने का नाम है ए, ये बी और ये सी। आप स्टूडेंट देखें, ए कोने में जो हमारे पास एंगल बनता है ना वो अल्फ़ा बनता है, ठीक है। बी कोने में जो हमारे पास एंगल बनता है वो बीटा बनता है। ये आपने याद रखना है कि ए वाली में अल्फ़ा, बी वाली में बीटा और सी वाली में हमारे पास गैमा बनता है। इस तरह आप स्टूडेंट देखें, हर मुसल्लस में, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। कितनी? 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो ये होते हैं जो मैंने आपको अभी लिखवा दिए हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये हमारे पास आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एंगल्स तो आ गए हैं, 3 साइड्स कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट देखें, ए कोने के सामने, ये सामने जो साइड होती है ना, ये हमारे पास ए साइड होती है। ये बी कोना जो है हमारे पास, इसके सामने जो साइड बन रही है ये बी साइड होती है। और ये सी कोने के सामने बिल्कुल जो हमारे पास साइड होती है ये सी साइड होती है। मतलब हर ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास 7.2 में हमें मशक दी हुई है, वहाँ पर जो हमें सवाल दिए हुए हैं, वहाँ पर वो हमें कहते हैं सोल्व दी ट्राइंगल। सोल्व दी ट्राइंगल से मुराद ये है कि आप उसकी 3 साइड्स मालूम करें और 3 एंगल्स मालूम करें। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि वो हमें ना मिले जुले 3 एंगल्स और 3 साइड्स में से कुछ साइड्स दे देंगे। 2 साइड्स दे सकते हैं, 1 एंगल दे सकते हैं, या 2 एंगल दे सकते हैं, 1 साइड दे सकते हैं। और 3 जो हमें होंगी ना वो खुद फार्मूले लगाकर मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स इसकी तरतीब अगर चेंज हो, मिसाल के तौर पर 3 उन्होंने एंगल पहले दिए हुए हैं, 2 साइडें पहले दी हुई हैं और 1 एंगल दिया हुआ है, तो हम फार्मूलों को किस तरह लगाएंगे तरतीब में वो आपने याद रखना है। और अगर वो हमें पहले 2 एंगल और 1 साइड दे देते हैं तो फिर हमने फार्मूले कैसे लगाने हैं वो भी आपने ध्यान रखना है, देखना है कि किस तरतीब से हमने लगाने हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम अपनी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फार्मूले हैं वो आप देख लें। स्टूडेंट्स देखें, ये एक्सरसाइज 7.2 की ये शक्ल मैंने अब आपको समझा दिया है। इसमें पहला जो हमारे पास रूल लगेगा ना, जो हमारे पास लॉ लगेगा, वो लॉ ऑफ साइंस कहते हैं उसे स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है कि ए साइड है, ठीक है, बटा साइन अल्फा, ये बराबर होता है बी साइड ओवर साइन बीटा के, इज इक्वल टू सी बटा साइन गैमा के। ये देखें, सी के साथ गैमा आ रहा है, बी के साथ बीटा, ए के साथ अल्फा। स्टूडेंट्स ये आपने तरतीब याद रखनी है। ए ऊपर साइड है, नीचे साइन ए के साथ अल्फा, ठीक है। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ये आपने एक असूल याद रखना है। अब स्टूडेंट लॉ ऑफ कोसाइंस जो है ना, ये वैसे इस मशम में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ये लॉ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ना करें, ठीक है। वो हम सारे सवाल इसी लॉ से प्रूव करेंगे, ठीक है। हम अपनी वैल्यूज़ इसी लॉ से मालूम करेंगे, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक और आपको स्टूडेंट्स याद रखने की ज़रूरत है, सम ऑफ एंगल्स। एक ट्राइंगल में स्टूडेंट्स जो एंगल होता है ना वो हमारे पास 180 होता है। एक ट्राइंगल का जो हमारे पास एंगल होता है मुकम्मल, वो 180 होता है। तो सम ऑफ एंगल्स जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो 180 के बराबर होता है स्टूडेंट्स। अब ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास कोई 2 एंगल दिए हों, मिसाल के तौर पर अल्फा दिया हो, बीटा दिया हो, तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। मतलब जब 2 एंगल दिए हों तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि तीसरा एंगल निकाल देना है आसान तरीके से। कि यहाँ पर क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ को जिनकी वैल्यू मालूम होगी, इन एंगल को इस साइड पर ले आएंगे, जमा तफरीक करेंगे, गैमा हमारे पास निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, ये एट ए टाइम, एक ही टाइम पर हम तीनों साइड्स इज इक्वल टू में नहीं लेंगे। कभी हम ये ए वाली साइड बी के बराबर लेंगे, कभी ए वाली साइड सी के बराबर ले लेंगे। तो जिस तरह हमारा मौका मुनासिबत से हल होगा वही हम करेंगे। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1, वो कहते हैं सोल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच।
अब स्टूडेंट देखें, वो कहते हैं सोल्व द ट्राइंगल। इससे मुराद क्या है कि 3 साइडें और 3 एंगल्स निकालें। अब बुक में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ये एक साइड दी हुई है, ए दी हुई है, उन्होंने बी साइड भी दी हुई है और एक एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो अब देखें कौन सी चीज़ें हमें मालूम करनी है, साइड कौन सी मालूम करनी है। ए और बी तो पहले से है, तो साइड सी हमने मालूम करनी है, ये मालूम करनी है। अब देखें एंगल कौन से, अल्फा दिया हुआ है, तो हमने बीटा भी मालूम करना है, गैमा भी मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स जो मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपने पहली 4 जुज़ों में यही ट्रिक लगेगी, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है कि स्टूडेंट्स आपने देखना है साइडें कितने दी हुई हैं। इन्होंने हमें 2 साइडें दी हुई हैं और एंगल कितना दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ट्रिक ये है कि जो चीज़ छोटी तादाद में उन्होंने हमें बताई हुई है ना, एंगल देखें एक दिया हुआ है, साइडें 2 ही दी हुई हैं, तो छोटी तादाद में एंगल एक दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 2 एंगल मालूम करेंगे। जो चीज़ कम तादाद में उन्होंने हमें दी हुई है वही चीज़ आप पहले मालूम करेंगे, ठीक है। ये तीसरी साइड जो होगी ये हम आखिर पे मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स एंगल अब बीटा मालूम करना है हमने, अल्फा दिया हुआ है, बीटा मालूम कर लेते हैं। तो बीटा के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये वो आप 2 साइडें लॉ ऑफ साइन में वो 2 साइडें लेंगे जिसमें बीटा लाजमी हो। तो मैंने देखें एक ले लिया है अल्फा वाली साइड और एक बी वाली। एक अल्फा वाली साइड मतलब जहाँ अल्फा इन्वॉल्व है, और बीटा वाली क्योंकि मालूम करनी है तो वो तो लाजमी लेनी है। तो देखें ए और बी साइड मैंने आपस में बराबर ले ली है। आप एक यहाँ पर बी इज इक्वल टू सी साइड भी ले सकते थे, ए ना लें आपकी मर्जी है, लेकिन आपने देखना है कि ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज़ हों वही लेनी है। आप देखिए बीटा मालूम करना है ना हमने, तो बीटा वाली साइड आपने लाजमी लेनी है। अब स्टूडेंट देखें हमने क्योंकि एंगल थोड़ी तादाद में दिए हुए हैं तो एंगल्स मालूम करने हैं। तो आप देखें एंगल हमने बीटा मालूम करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। ये बटे में है, स्ट्रेट बना लेते हैं, लीनियर बना लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स इनको आपस में। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इससे ज़रब होगा, ये आपस में ज़रब होंगे और ये आपस में ज़रब होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखें ए ज़रब होगा साइन बीटा से, तो ये साइन बीटा आ गई, इज इक्वल टू साइन अल्फा ज़रब होगा बी से, तो देखें बी साइन अल्फा आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें हमें चाहिए ये बीटा की वैल्यू, तो हमें साथ ये ए नहीं चाहिए। तो ये देखें ए जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो वो इधर ख़त्म हो जाएगा और इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, देखें यहाँ पर नीचे ए डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, तो इधर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बी साइन अल्फा ओवर ए आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने मालूम करना है बी, हमने मालूम करना है बीटा। आप देखें स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है सिर्फ बीटा, साइन साथ में हमें नहीं चाहिए। तो ये साइन इस साइड पर आएगा स्टूडेंट्स, इस साइड पर आएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड यहाँ नहीं कर सकते हम, अगर डिवाइड भी करते तो वो ऊपर जाता तो साइन इनवर्स बन जाता। ये साइन जब इधर आएगा तो हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा और ये सारी रकम जो है हमारे पास वो उसी तरह नीचे आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, 8.4 है, साइन ये आ गया और अल्फा की कीमत क्या है हमारे पास 42 है। अब ए की वैल्यू कितनी है 6.21 है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको आप क्या करें, सिंपल आप कैलकुलेटर में पुट करते जाएं, वैल्यूज़ निकालें। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपने खुद साथ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ लेकर बैठना है ताकि आप वो हल करते आएँ। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लें, साइन 42, उसको आप मल्टीप्लाई का बटन दबाएं। ये देखिए मल्टीप्लाई किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8.4 से, तो 8.4। अब इज इक्वल टू का बटन दबाएं, फिर आप देखें डिवाइड का बटन दबाएं। डिवाइड का बटन दबाने के बाद 6.1 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देखें लिख लें 6.1 इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास देखें 0.9214, तो देखें ये 0.9214 ये आ गया है स्टूडेंट्स हमारे पास। आप स्टूडेंट देखिए हमने साइन इनवर्स लेना है इस सारी रकम का, वो किस तरह लेते हैं, साइन इनवर्स लेने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपने जो हमारे पास फंक्शन होगा साइन का है, तो आपने साइन का बटन दबाना है। यहाँ पे देखें तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शिफ्ट दबाने के बाद साइन इनवर्स हम दबाएंगे तो हमारे पास ये देखें शिफ्ट दबाने के बाद साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। कौन सी वैल्यू लें, 0.9214, 0.9214 इज इक्वल टू करते हैं हमारे पास देखें 67.1 आ रहा है।
तो ये देखें 67.1 है, तो हम उसे 60 कर लेते हैं। अब देखें ये डिग्री ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि बीटा एक एंगल है, तो एंगल पर हमेशा हम ये ऊपर डिग्री की अलामत लगाते हैं। स्टूडेंट यहाँ किताब के साथ अगर आप हमारे जवाब मैच करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट में हमारे पास फ़र्क आ सकता है, वो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाले जवाबों में हमारे पास इधर उधर जवाब थोड़ा सा हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब दो एंगल हमारे पास आ जाएं तो आपने डायरेक्ट तीसरा लाजमी उसी टाइम मालूम कर लेना है। जब भी आपके पास दो एंगल हों आपने तीसरा एंगल मालूम करते वक्त कोई टाइम भी नहीं लगाना, जल्दी जल्दी कर देना है। देखें अल्फ़ा उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है, बीटा हमने मालूम कर लिया है स्टूडेंट्स। तो अब देखें ये अपना सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगाएं, यहाँ पर कीमतें पुट कर दें। अल्फ़ा ये देखें अल्फ़ा और बीटा हमारे पास हैं, तो वो इधर आएंगे, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने गैमा मालूम करना है, गैमा नहीं है तो गैमा इधर ही पड़ा रहा है। अब स्टूडेंट्स 180 अल्फ़ा की जगह उसकी कीमत पुट करें, बीटा की जगह उसकी कीमत पुट करें। अब देखिए कैलकुलेटर में स्ट्रेट इसी तरह लिखना है आपने। देखें 180 माइनस 42 माइनस 67 ये करके इज इक्वल टू करें। ये देखें 71 आ रहा है हमारे पास, तो ये देखें गैमा हमारे पास क्या है, 71 है। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास तीनों के तीनों एंगल मालूम हो गए हैं। अब देखें दो साइड्स हैं हमारे पास, एक साइड हमारी रह रही है, वो भी हम लॉ ऑफ साइन के ज़रिए मालूम करेंगे। कौन सी साइड हमारी रहती है स्टूडेंट्स, सी साइड लेती हैं। तो अब आपने लॉ ऑफ साइन में जो दो लेने हैं उसमें सी साइड लाजमी होनी चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स लॉ ऑफ साइन में मैंने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, देखें कि लॉ ऑफ साइन में देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने लॉ ऑफ साइन में साइड ली है उसमें सी लाजमी, सी साइड मालूम करनी है, तो यहाँ सी साइड वाला लाजमी लेना है। अब देखें ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। आप देखें जब हमें बीटा वाली कीमत मालूम थी तो मैंने ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लिया था। अब सी वाली हमें मालूम है तो मैंने क्या किया है, सी ओवर साइन गैमा ले लिया है। अब देखें सी मालूम करना है तो देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये देखें सी साइन अल्फा आ जाएगा, ये देखें सी साइन अल्फा आ गया है, और ये ए ज़रब होगा इससे तो साइन ए साइन गैमा आ जाएगा। अब सी मालूम करना है तो यहाँ साइन अल्फा से नीचे डिवाइड करें, ख़त्म हो जाएगा, इधर साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है तो सिंपल देखें इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ साइन अल्फा नीचे डिवाइड करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इधर हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें c इज़ इक्वल टू ये सारी रकम हमने तरतीब से लिख लिया है। अब a की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, साइन और ये गैमा की वैल्यू पुट करें, नीचे साइन और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। अब सिंपल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में साइन 71 लिखना है, उसको ज़रब देनी है 6.1 से, इज़ इक्वल टू करेंगे, जो जवाब आएगा फिर आपने डिवाइड करना है, डिवाइड का बटन दबाना है, उसके फिर लिखना है साइन 42, फिर इज़ इक्वल टू करेंगे, हमारे पास ये c निकल आएगा। आप स्टूडेंट देखें हमारे पास तीनों एंगल भी निकल आए हैं और तीनों साइड्स भी निकल आई हैं, तो यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी जूज़ नंबर 2। स्टूडेंट्स जूज़ नंबर 2 में देखें फिर वही बात है कि उन्होंने हमें दो साइड्स दी हुई हैं, ए साइड दी हुई है और सी साइड दी हुई है, और एंगल एक दिया हुआ है। तो अब देखिए हमने साइडें कौन सी मालूम करनी है, ए और सी पहले दिया हुआ है तो बी मालूम करना है हमने, ये देखें बी साइड मालूम करनी है। गैमा उन्होंने दिया हुआ है तो अल्फ़ा और बीटा मालूम करना है। अब देखें दो साइडें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है, कम तादाद में क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एंगल मालूम करेंगे, मैंने आपको कहा था। तो अब देखें पहले एंगल गैमा दिया हुआ है तो अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं, अल्फ़ा मालूम करेंगे फिर बीटा मालूम कर लेंगे। गैमा में दिया हुआ है अल्फ़ा मालूम करना है स्टूडेंट्स, तो वो साइड लाजमी लें जिसमें अल्फ़ा हो, तो ये देखें मैंने अल्फ़ा ले लिया है। लेकिन इधर साइड मैंने देखें बी ओवर साइन बीटा भी मैं ले सकता था, लेकिन बी ओवर साइन बीटा मैंने क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे साइन बीटा आ जाता तो हमारे पास बीटा की रकम तो नहीं है, सी की तो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन यहाँ साइन बीटा पुट करने के लिए हमारे पास वैल्यू ना होती। तो आपने जब साइडें लेनी है तो ये देखना है कि अगर हमने मालूम करना है अल्फ़ा, तो मैं अल्फ़ा वाली साइड ले रहा हूँ, तो बाकी हमारे पास ये दो साइडें और ये तीसरा एंगल हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपने लेना है। अगर हम बीटा वाली लेते तो बीटा हमारे पास ना होता, अल्फ़ा भी नहीं था, ये ए साइड भी नहीं थी, तो हमारे पास मुश्किल हो जाती है, हल भी ना होता। तो आपने जो चीज़ मालूम करनी है, अल्फ़ा मालूम करना है, तो वो साइड तो लाजमी लेनी है,
फिर दूसरी आपने वो साइड लेनी है जिसमें साइड भी आपको मालूम हो और एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बीटा वाली इसीलिए नहीं ली क्योंकि हमारे पास बीटा नहीं था, तो मैंने इसलिए सी ओवर गैमा लिया है, क्योंकि सी की वैल्यू भी है हमारे पास, गैमा की वैल्यू भी है। अब अल्फ़ा मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, हमारे पास ए ज़रब साइन गैमा आ जाएगा और सी ज़रब साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ये आ गया। आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने मालूम क्या करना है, अल्फ़ा मालूम करना है, तो सी नहीं चाहिए, सी इधर डिवाइड करें वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। अब साइन अल्फ़ा इधर लिख लें, ये सारी रकम इधर लिख लें। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स अल्फ़ा, साइन नहीं चाहिए, साइन दूसरी साइड पर जब आएगा स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, साइन इधर आया है तो हमारे पास इन्वर्स बन गया है, वो सारी रकम इसी तरह आ गई है। अब देखें नीचे हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, ए की वैल्यू पुट कर दें, फिर साइन और गैमा की वैल्यू भी पुट कर दें, नीचे हमारे पास सी की वैल्यू ये है, पुट कर दें। अब सिंपल आपने कैलकुलेटर में साइन 50 लिखना है, उसको ज़रब देनी है किसके साथ, 12.2 के साथ, जो जवाब आए उस पर डिवाइड कर देना है 15.8। ये मैंने आपको पहले जूज़ में स्टेप बताए हैं किस तरह करने हैं। हमारे पास ये जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फिर शुरू से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपने साइन का बटन दबाना है तो साइन इन्वर्स आ जाएगा। फिर आपने 0.5915 लिखना है, इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 36.26 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास गैमा पहले से एंगल मालूम है और अल्फा अब हो गया है। मैंने आपको कहा है कि जब दो एंगल आपके पास आ जाएं आपने तीसरा मालूम करते वक्त देर नहीं लगानी। तो देखें, अब तीसरा मालूम करने के लिए, बीटा मालूम करने के लिए सम ऑफ एंगल लिखें, वहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, बीटा मालूम नहीं है तो वो उसी तरह आ जाएगा, गैमा की वैल्यू 50 है वो लिख दें। अब बीटा मालूम करना है तो बीटा यहीं पड़ा रहेगा, ये दो वैल्यूज़ प्लस की हैं इधर आएंगी, माइनस की हो जाएंगी। अब सिंपल कैलकुलेटर में आप स्टूडेंट्स कि ये 180 माइनस 36 या 26 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास ये 93.74 जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स तीन एंगल मालूम हो गए हैं और दो साइडें पहले दी हुई हैं। अब चौथी साइड, तीसरी साइड हमने मालूम करनी है स्टूडेंट। तो वो कौन सी साइड थी जो हमने मालूम करनी थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थी स्टूडेंट्स, देखें उन्होंने हमें दिया हुआ है ए साइड भी दी हुई थी, सी भी दी हुई थी। अब हमने बी मालूम करना है, बी साइड मालूम करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट देखें मैंने ए साइड इज इक्वल टू बी साइड ले लिया। तो अब देखें, एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको आपस में, ये आ जाएगा ए साइन बीटा और बी साइन अल्फ़ा, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने बीटा मालूम करना है तो साइन यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बी बच जाएगा। इधर भी साइन डिवाइड करेंगे साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। अब तरतीब से लिख लें, बी इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। अब देखें, अल्फ़ा की जगह उसकी कीमत पुट करें, साइन बीटा की जगह उसकी कीमत, साइन अल्फ़ा की जगह उसकी कीमत। ये साइन 93.74 मालूम करके ज़रब दें उसको 12.2 के साथ, जो जवाब आए उस पर डिवाइड कर दें साइन 36.26, तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर निकल आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें, ये है हमारे पास साइड। जब साइड हम मालूम करेंगे तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर डिग्री नहीं लगाना। डिग्री उस टाइम लगानी है, ये छोटी सी डिग्री, जब हम एंगल मालूम करेंगे। साइड जब मालूम करेंगे तो डिग्री नहीं लगाएंगे और 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी जूज़ नंबर 3। जूज़ नंबर 3 में देखें स्टूडेंट्स, हमें उन्होंने एक साइड और ये दो साइडें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है। तो देखें, साइडें बी और सी दी हुई हैं, ए साइड हमने मालूम करनी है, एंगल गैमा दिया हुआ है, हमने अल्फ़ा और बीटा मालूम करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है स्टूडेंट्स। कम तादाद में एंगल दिए हुए हैं तो सबसे पहले एंगल मालूम करेंगे। अब एंगल गैमा वाला है तो वो तो सी ओवर साइन गैमा लाजमी लेंगे ये साइड, क्योंकि इसमें वही मालूम करनी है। अब दूसरी साइड, अब हम ए बटा साइन अल्फ़ा भी ले सकते थे और बी बटा साइन बीटा भी ले सकते थे, लेकिन हमने वो साइड लेनी है कि जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें पहले से हों। देखें, मैंने साइन, ये देखें हमने बीटा मालूम करना है ना, बीटा मालूम करना है, तो मैंने देखें बी ओवर साइन बीटा लाजमी लिया है। सॉरी, मैं पहले साइड समझ बैठा हूँ। बीटा हमने मालूम करना है, एंगल क्योंकि मालूम करने हैं, पहले बीटा मालूम कर लेते हैं। तो मैंने देखें स्टूडेंट्स क्या किया है कि बीटा वाली, आप पहले अल्फ़ा भी मालूम कर सकते हैं, बीटा भी मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि बीटा वाली, अगर आप पहले अल्फ़ा मालूम करना चाहते थे तो आप ए ओवर साइन अल्फ़ा लेंगे, ठीक है।
आप बीटा मालूम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स मैंने बी ओवर साइन बीटा तो लाजमी लेना है ये साइड। अब दूसरी साइड मैं कौन सी लूँगा, सी ओवर साइन गैमा इसलिए लिया है क्योंकि सी की वैल्यू भी हमारे पास है साइड की और हमारे पास गैमा की वैल्यू भी है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बीटा मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी ओवर साइन सी। देखें ये सी इससे ज़रा होगा साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास। ये इधर इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें, कोई मसला नहीं होता। अब देखिए साइन ज़रा होगा साइन गैमा के साथ ये आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है बीटा, तो सी इधर डिवाइड कर दें वो ख़त्म हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब बीटा मालूम करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए बीटा यहीं पड़ा रहेगा, साइन जब इस साइड पर आएगा तो वो साइन इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, साइन इन्वर्स ये सारी रकम आ गई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, बी की वैल्यू पुट कर दें, साइन उसी तरह आ गया, गैमा की वैल्यू पुट कर दें और नीचे सी की वैल्यू 5 है वो पुट कर दें। अब देखिए साइन 48 निकालें, निकाल के उसको 5/2 के साथ ज़रब दें, जो जवाब आए उस सारे पे डिवाइड कर दें 5 को, जवाब आ जाएगा ये। फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद साइन दबाएंगे, साइन इन्वर्स आ जाएगा, फिर 0.7729 लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी, हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब देखें गैमा हमारे पास पहले से है, बीटा हमने मालूम कर लिया है, तो अब अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। 2 एंगल आ गए हैं, तीसरा मालूम करते वक्त देर ना लगाएं। तो ये देखें सम ऑफ एंगल लिखेंगे, देखें हमारे पास कौन सा अल्फ़ा मालूम करना है, तो ये देखें बीटा भी इधर आ जाएगा, गैमा भी इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, गैमा हमारे पास इस साइड पर आ जाएगा। तो आप देखें उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। हम क्या करेंगे, 180 उसी तरह आ गया, बीटा की वैल्यू पुट कर दें, गैमा की वैल्यू भी पुट कर दें, पीछे मालूम किया हमने। अब देखें 180 माइनस 50/60 माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं, 2 साइडें हैं। अब एक साइड हमने मालूम करनी है, वो कौन सी मालूम करनी है कि ये देखें हमारे पास साइड उन्होंने कौन सी दी है, बी और सी साइड दी है, ए साइड हमने मालूम करनी है। तो ए साइड वाली हम साइड लाजमी लेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा वाली साइड लाजमी हम लेंगे स्टूडेंट। देखें ए ओवर साइन वाली लाजमी लेंगे क्योंकि हमने ए साइड मालूम करनी है, ए साइड इसी में आती है। अब दूसरी साइड, अब देखें और चीज़ें हमारे पास मालूम है, आप सी ओवर साइन गैमा भी ले सकते थे, ठीक है, वहाँ भी हल हो जाना था। बी ओवर साइन बीटा भी ले लें क्योंकि अब यहाँ दोनों की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सी वाले में भी हैं और बी वाले में भी हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो ये देखें ए ज़रब साइन बीटा आ जाएगा, ए ज़रब साइन बीटा और बी ज़रब साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, साइड ए मालूम करनी है, तो यहाँ साइन बीटा से हमारे पास नीचे डिवाइड कर दें, आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ए बच जाएगा, इधर साइन बीटा हम डिवाइड करेंगे नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ये देखें बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ गई साइन अल्फ़ा, साइन और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, साइन और बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, साइन 81/39 मालूम करेंगे, उसको ज़रब देंगे 5/2 के साथ, जो जवाब निकलेगा उस पर डिवाइड करेंगे 50/61 को। ये देखें फिर से मैं आपको एक बार फिर स्टेप करके दिखाता हूँ। साइन 81/39 किस तरह लिखेंगे, साइन दबाएं, साइन के बाद साइन सिंपल आपने 81/39 लिखना है, फिर उसको ज़रब देनी है किसके साथ, 5/5/2 के साथ, इज इक्वल टू करना है, फिर डिवाइड करना है आपने, ये डिवाइड का बटन दबाना है। डिवाइड करने के बाद आपने सिंपल नीचे क्या पढ़ा है, साइन 50/61, तो देखिए साइन 50/61, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 6/6 आ रहा है, 6/65, तो ये देखिए 6/65 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 4। स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 4 में बिल्कुल उसी तरह है कि 2 साइडें दिए हुए हैं, बी और ए हमें साइड दी हुई है, एक एंगल बीटा दिया हुआ है, तो साइड कौन सी मालूम करनी है, ए बी दिया हुआ है, सी साइड मालूम करनी है। ठीक है, अब देखिए बीटा एक एंगल दिया हुआ है तो अल्फ़ा और गैमा मालूम करना है। अब स्टूडेंट देखें 2 साइडें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल थोड़ी तादाद में दिया हुआ है तो उसे सबसे पहले मालूम कर लें। तो आप देखें बी हमने क्या पहले अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा मालूम करना है तो लॉ ऑफ साइन में अल्फ़ा वाली साइड लाजमी लेंगे, जो चीज़ मालूम करनी है वो साइड लाजमी लेंगे। अब देखें दूसरी साइड सी वाली लें या बी वाली लें, वो आपने ऊपर देख कर करना है कि वो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हों। तो बी वाली मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास बीटा भी है नीचे पुट करने के लिए और बी साइड भी है हमारे पास, इसीलिए। अगर मैं सी ओवर साइन गैमा लेता तो सी तो हमारे पास नहीं था
और गैमा भी हमारे पास नहीं था, तो मैंने वो साइड ली है जिसकी पहले वैल्यूज़ हमारे पास हों। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बीटा बी साइन अल्फ़ा आ जाएगा और ए साइन बीटा आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है। बी इधर डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन देखें बी आ गया। अब मैंने अल्फ़ा मालूम करना है, साइन को इधर ले आई, वो साइन इनवर्स बन जाएगा। अब देखें ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 4, साइन बीटा की जगह 71 और बी के नीचे वैल्यू पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स साइन 71 को ज़रब दें 4 के साथ, डिवाइड करें 4.8 पर, तो जो हमारे पास जवाब निकलेगा स्टूडेंट्स वो आएगा हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट्स जवाब आएगा। अब ये जवाब निकल आया है। अब देखिए शिफ्ट साइन दबाएं, साइन इनवर्स आ जाएगा, 0.7879 लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल। ठीक है, एंगल जब आएगा आपने डिग्री लाजमी लगानी है। आप देखें 2 एंगल मालूम हो गए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। हमारे पास पहला कौन सा एंगल था स्टूडेंट्स, हमारे पास बीटा दिया हुआ है उन्होंने, अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया। अब गैमा हमने मालूम करना है, तो क्या करेंगे, गैमा यहीं पड़ा रहेगा, बीटा और अल्फ़ा और बीटा को दूसरी साइड पर ले आए, माइनस के हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा की पुट कर दें, बीटा की भी। स्टेट 180 माइनस 51.9 माइनस 71 लिखें तो हमारे पास ये गैमा की वैल्यू निकल आएगी। आप स्टूडेंट देखें हमें साइड कौन सी दी हुई है, बी और ए साइड दी हुई है, सी साइड हमने मालूम करनी है, तो मैंने देखें सी साइड वाला पोर्शन लाजमी लिया है। आप देखें दो जो भी ले लें, बी वाली साइड ले लेते या सी वाली ए वाली ले ले, वो हमारी मर्जी है। क्यों, क्योंकि अब चारों सूरतें में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो मैंने ए वाली साइड ले ली है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये सी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ये देखें सी साइन अल्फ़ा आ गया है, और ये ए ज़रब होगा साइन गैमा के साथ, तो ये ए साइन गैमा आ जाएगा। अब सी मालूम करना है, साइन अल्फ़ा इधर भी डिवाइड कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा, इधर भी जब डिवाइड करेंगे ये नीचे आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन, ये देखें ये साइन आ गया है हमारे पास, गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन ये आ गया है, और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। अब साइन 57.1 को ज़रब दें 4 के साथ, जो जवाब आए उसको साइन 51.9 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास स्टूडेंट जो जवाब निकलेगा वो ये सी साइड का होगा। ये साइड निकली है तो सेंटीमीटर लगाना है आपने। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी जुज़ नंबर 5। स्टूडेंट यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, और ये तब्दीली हमारे फेवर में है, क्योंकि इससे सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें वो 2 साइडें देते थे और एक एंगल देते थे। अब उन्होंने क्या किया है, बीटा दे दिया है और गैमा भी दे दिया है, मतलब कि 2 एंगल दे रहे हैं, 2 हमको एंगल दे रहे हैं और एक साइड दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 2 एंगल हों, आपने तीसरा एंगल मालूम करते वक्त देर नहीं लगानी। ठीक है, तो देखें बीटा और गैमा उन्होंने दिया हुआ है, तो अल्फ़ा मालूम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम सिंपल अपना सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देते हैं। ये देखें गैमा मालूम करना है, गैमा यहीं पड़ा रहेगा, अल्फ़ा और बीटा इस साइड पे आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब अल्फ़ा 100 है और बीटा 70 है, वो लिख दें। अब देखें कैलकुलेटर में तीनों को इसी तरह लिखें तो हमारे पास गैमा 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एंगल निकालने वाला मसला हमारा ख़त्म हो गया है, तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं। अब देखें साइड्स की देखें तो हमारे पास बी साइड है, ए साइड हमने मालूम करनी है और सी साइड मालूम करनी है। तो अब पहले ए साइड मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए साइड के लिए ए साइड वाला लाजमी लें पोर्शन, ये देखिए मैंने ए साइड वाला लाजमी ले लिया, ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लिया। अब दूसरी साइड वो लें जिसमें आपके पास दोनों वैल्यूज़ हों सॉरी स्टूडेंट्स, आपके पास साइड भी हो और एंगल भी हो। एंगल तो हमारे पास सारे आ गए हैं, बीटा भी आ गया। बी साइड, बी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि उन्होंने पहले हमें बी की वैल्यू स्टूडेंट्स दी हुई है साइड की, इसीलिए मैंने ये ली है। अगर मैं सी की लेता तो हमारे पास सी नहीं था, तो इसीलिए मैंने बी साइड ले ली है। ठीक है, ये देखें अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें ए ज़रब साइन बीटा आ जाएगा और बी ज़रब साइन गैमा आ जाएगा। अब ए मालूम करना है तो देखें साइन बीटा यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, इधर साइन बीटा डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट किस तरह होता है स्टूडेंट, देखें साइन इधर अगर बीटा हम डिवाइड करें तो इधर भी साइन बीटा में डिवाइड करना पड़ता है, तो ये देखें ये आपस में कैंसिल हो जाता है, इधर बी साइन बी अल्फ़ा ओवर साइन बीटा आ गया। ठीक है, अब देखें बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन आ गया, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन बीटा, साइन और बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। आप देखें स्टूडेंट्स आप क्या करें, साइन 100 को आप ज़रब दे दें, साइन
100 को ज़रब दे दें 8 के साथ, जो जवाब आए उसको तकसीम कर दें साइन 70 पर, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे बी साइड भी पहले से मालूम थी, ए साइड भी आ गई है। अब सी साइड मालूम करनी है, तो सी साइड के लिए हम देखें, सी साइड वाला मैंने लाजमी लिया है, वो लिया है। अब उसके साथ मैंने कौन सी लिया, ए ओवर साइन एल्फ़ा ले लिया, क्योंकि एल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है, एंगल सारे हैं, और ए साइड भी हमारे पास देखिए 8/3 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सी साइन एल्फ़ा आ जाएगा और ए साइन गैमा आ जाएगा। अब सी मालूम करना है तो साइन अल्फ़ा यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, इधर साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखें ए साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा है, तो देखें ये यहाँ पर देखें ए की वैल्यू आ गई 8/3, ये साइन गैमा, ये साइन और गैमा की वैल्यू आ गई, और नीचे साइन अल्फ़ा है, तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू 100 आ गई। अब देखें साइन 10 को ज़रब दें 8/3 के साथ, जो जवाब आए उस पर डिवाइड करने साइन 100 को, तो ये हमारे पास सी साइड आ जाएगी सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 6, बिल्कुल सेम है। देखें दो एंगल दिए हुए हैं, अल्फ़ा भी दिया हुआ है, गैमा भी दिया हुआ है, तो बीटा मालूम करते वक्त देर ना लगाएं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है हमारे पास। आप देखिए कौन सा बीटा मालूम करना है, बीटा यहीं पड़ा रहेगा, अल्फ़ा और गैमा को दूसरी साइड पर लाएं, माइनस के हो जाएंगे। अब उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ये देखें 55 और 60, तो देखें 60 गैमा पहले हुआ है तो -55 लिख लिया। अब तीनों को कैलकुलेटर में लिख के जवाब निकालें, 65 आ जाएगा। अब तीनों एंगल निकल आए हैं, साइडें देखनी कौन सी मालूम करनी है, ए साइड दी हुई है, बी साइड और सी साइड हमने मालूम करनी है। तो पहले हम स्टूडेंट्स बी साइड मालूम करते हैं। बी साइड मालूम करनी है तो लॉ ऑफ साइन में बी साइड वाली फार्मूला लाजमी लेंगे। देखिए मैंने लाजमी लिया है, ये तरतीब से लिखते हैं, बी मैंने इधर लिखा है, ठीक है, ए वाला इधर। अब देखिए सी वाला मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि सी पुट करने के लिए हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है। ए वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास ए साइड भी है और ए अल्फ़ा भी है, तो इसीलिए मैंने ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास बी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ये देखें ए साइन बीटा आ जाएगा, ये देखें इधर लिख लें इधर लिख लें कोई मसला नहीं होता है, बी साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखिए हमने मालूम क्या करना है, बी मालूम करना है, साइन अल्फ़ा को इधर भी डिवाइड करें और इधर भी डिवाइड करें, इधर भी जब डिवाइड करेंगे साइन अल्फ़ा, तो ये देखिए हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखें b इज़ इक्वल टू ए की जगह मैंने तरतीब से लिखा है, ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, साइन ये आ गया, और b की बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब देखिए साइन ये साइन आ गया और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब देखिए साइन 65 मालूम करके उसको ज़रब दें 6 के साथ, जो जवाब आए उसको साइन 55 पर डिवाइड करें, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ए साइड पहले से मालूम थी, बी साइड हमने मालूम कर ली है, अब सी साइड हमने मालूम करनी है। तो सी साइड के वक्त सी वाला लॉ ऑफ साइन में सी साइड वाला फार्मूला लाजमी लेंगे, ठीक है, जो चीज़ मालूम करनी है वो लाजमी लेते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये देखें दूसरी साइड पर हमने क्या ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू मालूम है। बी वाला भी लेते तो वो भी दोनों की मालूम थी, ए वाला ले लिया है ए की। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी ज़रब साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ए ज़रब साइन गैमा आ जाएगा। अब हमने सी मालूम करना है तो साइन अल्फ़ा को इधर डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर हमारे पास साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन ये साइन आ गया, गैमा की जगह उसकी पुट कर दें 60, ये देखिए साइन अल्फ़ा साइन नीचे आ गया है, अल्फ़ा की जगह उसकी कीमत 55 पुट की है। अब साइन 60 को ज़रब दें 6 के साथ, डिवाइड जो जवाब आए उसको डिवाइड करें साइन 55 पर, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये साइड है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 7। जूज नंबर 7 में देखें स्टूडेंट्स दो एंगल दिए हुए हैं, बीटा भी दिया हुआ है, गैमा भी दिया हुआ है। तो अल्फ़ा मालूम करते हैं, क्या करेंगे कि अल्फ़ा यहीं पड़ा रहेगा, बीटा और गैमा दूसरी साइड पाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब देखें 34 और 64 ये उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, बीटा की भी और गैमा की भी। कैलकुलेटर में हल करेंगे इन तीनों को तो हमारे पास 82 आ जाएगा। अब देखें सारे एंगल आ गए हैं, अब साइडें कौन सी मालूम करनी है, सी साइड उन्होंने दी हुई है, ए साइड और बी साइड मालूम करनी है। पहले ए साइड मालूम कर लेते हैं। तो ए साइड जब मालूम करनी है तो लॉ ऑफ साइन में ए साइड वाली फार्मूला लाजमी लेंगे, ये देखें ए ओवर साइन अल्फ़ा लाजमी लेंगे। दूसरी जानिब हम वो लेंगे जिसकी वैल्यूज़ हों हमारे पास, साइड की भी हो और एंगल की भी हो। तो देखें सी साइड की हमारे पास है और एंगल अल्फ़ा गैमा भी हमारे पास है, तो इसीलिए मैंने सी साइड लिया। बी साइड इसीलिए नहीं ली क्योंकि बी साइड हमारे पास नहीं थी, क्या चीज़ पुट करते। तो देखें अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सी साइन अल्फ़ा आ जाएगा और ए ज़रब खाएगा साइन गैमा से, ये आ जाएगा।
अब हमने मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो मैं देखें साइन गैमा को यहाँ भी डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ भी साइन गैमा को डिवाइड कर लेता हूँ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ए खाली बच जाएगा, इधर सी साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा आ जाएगा। ये देखें अब तरतीब से लिख लें, ए को इधर लिख लें, ये देखें मैंने लिख लिया। अब सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन उसी तरह आ गया, अल्फ़ा की जगह 82 उसकी कीमत पुट कर दें। नीचे साइन गैमा है, साइन और गैमा की वैल्यू ये पुट कर दें। अब साइन 82 को ज़रब दें 7 के साथ, जो जवाब आए उसको साइन 64 पर डिवाइड कर दें, हमारे पास ए का जवाब ये निकल आएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ए साइड भी आ गई है, सी साइड पहले से थी, बी साइड अब मालूम करनी है। तो बी साइड के लिए ये बी लॉ ऑफ साइन में बी साइड वाले फार्मूला लाजमी लेंगे। दूसरी जानिब अब देखें, अब ए वाला ले लें, सी वाला ले लें, कोई मसला नहीं है। अब दोनों की वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास क्योंकि सारी निकल आई होती हैं। तो अब देखें एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ए ज़रब खाएगा साइन बीटा के साथ, ये आ गया। अब बी मालूम करना है तो साइन अल्फ़ा इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, ये आपस में इधर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, ए की, बीटा की और अल्फ़ा की। तो ये देखें मैंने देखें ए की ये वो पुट कर दिया है, यहाँ भी पुट कर दिया। अब इनको आपस में पहले ऊपर 2 को ज़रब दें, नीचे ये डिवाइड करें, तो हमारे पास ये जवाब निकल आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 8 और ये हमारी इस क्वेश्चन की लास्ट जुज़ है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने एक तरतीब से किया है, आप बेहतर है कि जब लिखें नोट्स बनाएं तो ये इस तरह तरतीब से करें। देखें ये थोड़ा सा प्यारा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है। दरमियान में लकीर लगाकर इधर 2 साइडें मालूम कर लेना। आप देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल 2 दिए हुए हैं इन्होंने, जब 2 एंगल हों तो तीसरा एंगल देर भी ना लगाया करें मालूम करते वक्त। अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गैमा मालूम कर लें। गैमा यहीं पड़ा रहेगा, अल्फ़ा और बीटा इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेटर में दर्ज करेंगे, हमारे पास गैमा निकल आएगा। अब देखें साइड कौन सी दी हुई है, बी दी हुई है। ए और सी साइड मालूम करनी है, तो पहले ए साइड मालूम करते हैं। ए साइड के लिए लॉ ऑफ साइन में ए साइड वाली फार्मूला लाजमी लेंगे, ये देखें मैंने लाजमी ले लिया है। अब साथ कौन सी लेंगे, बी ओवर साइन बीटा। मैंने क्यों लिया, क्योंकि बी रकम भी है हमारे पास, ये देखिए उन्होंने दी हुई है, और बीटा भी है हमारे पास। सी लेता तो सी साइड वाले हमारे पास सी ना होता। तो देखें ये पुट कर लिया है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओवर साइन बीटा आ जाएगा, ये बी ओवर साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखें हमने ए मालूम करना है, साइन बीटा को इधर डिवाइड कर दें, ख़त्म हो जाएंगे, इधर साइन बीटा नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पर पुट कर लें, बी की वैल्यू ये आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, और बीटा की वैल्यू हमारे पास नीचे ये आ गई है। दोनों को ऊपर वालों को ज़रब दें, नीचे वाला डिवाइड करें, हमारे पास ये ए की वैल्यू निकल आएगी। अब हम करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट देखें बी की वैल्यू पहले थी, ए की वैल्यू मालूम कर ली है, सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो सी साइड लाजमी लें, और दूसरी जानिब मैंने ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी ज़रब साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ए ज़रब साइन गैमा आ जाएगा। अब हमने सी मालूम करना है, तो साइन अल्फ़ा इधर भी डिवाइड कर दें, ख़त्म हो जाएंगे, इधर साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। अब देखें ऊपर ए और हमारे पास गैमा है, उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, नीचे साइन और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, ऊपर वाले 2 को ज़रब दें, नीचे वाला उस पर डिवाइड करें, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हल करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, ये एक किस्म का फार्मूला है, ये वन काइंड ऑफ फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है। यहाँ इस मशक्क़े में हम स्टूडेंट्स 2-3 जुज़ों पर हमारे पास एक फार्मूला लगेगा, 2 पर एक लगेगा, और 2-3 पर एक और लगेगा। आसान है स्टूडेंट्स, आपने बस ये याद रखना है कि जब हमारे पास वो हमें क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जो हमने क्वेश्चन मालूम करने हैं वहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का कहते हैं। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स अगर उन्होंने 2 साइडें दी हों, 2 साइडें और एक एंगल दिया हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने बी सी साइड दी हुई है, तो आप बी सी साइड वाला पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसमें उन्होंने एंगल कौन सा दिया हुआ है। अगर उन्होंने दिया हुआ है अल्फ़ा वाला, अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है, तो हम साइन अल्फ़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। वो किस तरह होगा, ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 सब में आएगा। यहाँ एंगल दिया हुआ है उन्होंने अगर अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा आएगा। उसके मुखालिफ जो साइड होती हैं, देखें अल्फ़ा के अलावा हमारे पास उसकी साइड कौन सी होती है, ए होती है। अल्फ़ा के साथ साइड होती है ए, तो ए के अलावा जो दूसरी साइडें हैं ना बी सी, वो आपने लगानी है। देखें अगर हमारे पास एंगल होगा अल्फ़ा, तो साइडें जो उन्होंने दी होंगी ना वो बी सी दी होंगी। अगर उन्होंने हमें बीटा दिया होगा
एंगल, तो हमारे पास जो साइडें दो दी होंगी ना वो बीटा के अलावा ए सी दे होंगी, ठीक है। और अगर उन्होंने हमें दिया होगा एंगल गैमा, तो हमारे पास जो दूसरी साइड होंगी ना वो ए बी होंगी, ठीक है। अब सवाल हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 2 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ए साइड दी हुई है, बी साइड दी हुई है, और देखें ए का होता है अल्फ़ा, बी का होता है बीटा। और देखें अब जो उन्होंने रकम दूसरी दी हुई है ना एंगल में, वो गैमा दी हुई है। जब एंगल है हमारे पास गैमा, तो हम गैमा वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन गैमा वाला। तो देखें एरिया इज इक्वल टू 1/2, गैमा के मुखालिफ साइड कौन सी होती है, ए बी होता है। तो देखें गैमा 1/2 ए, देखें ये ए है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्टूडेंट्स, कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, ए बी साइड है तो ए बी साइड लिख लें, मैंने ए बी साइड लिख लिया है। फिर आप साइन लगाएंगे, जो एंगल दिया हुआ है वही गैमा एंगल लगा दें। आप स्टूडेंट्स आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 लिख लें, ए की जगह उसकी वैल्यू 7, बी की जगह उसकी वैल्यू 8, साइन उसी तरह आएगा, और गैमा की जगह उसका एंगल पुट कर दें। आप स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से हल कर लेना है। कैलकुलेटर में हल करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन 38 है हमारे पास, तो आप साइन 38 लिख लें। फिर वो ज़रब किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है और 8 से, तो कर लें ज़रब 7 ज़रब 8, जवाब निकालें। जवाब जो निकल आए ना स्टूडेंट्स, बाद में आखिर में आपने ये, क्योंकि 1/2 है तो मतलब 2 इस सारे जवाब पर डिवाइड हो रहा है, फिर आपने ये डिवाइड 2 कर देना है। ये देखिए ये 2 इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास 17.2 आ रहा है। तो ये देखिए 17.23 आ रहा है। तो ये देखिए 17.23 आ रहा है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में, क्योंकि आपस में दो साइड्स ज़रब होती हैं, तो एक साइड का 1 सेंटीमीटर और दूसरे का भी सेंटीमीटर होता है, वो ज़रब जो होते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आप देखें जूज़ नंबर 2 में देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, देखें उन्होंने कौन सी दी हुई है हमारे पास, उन्होंने हमें साइड दी हुई है ए और सी। तो देखिए फार्मूला वही लगाएं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सब में आएगा, ए है तो ए लगा दें, अब सी है तो सी लगा दें, साइन सब में आएगा, अब बीटा दिया हुआ है तो बीटा लगा दें, ठीक है। अब देखें ए की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट कर दें, और बी की जगह बी का एंगल पुट कर दें। अब सिंपल क्या करेंगे, साइन 51 लिख कर ज़रब 14 ज़रब 11 करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये निकल आएगा जवाब। अब देखें स्टूडेंट जूज़ नंबर 3 है हमारे पास। जूज़ नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखें क्या है, हमारे पास कौन सी साइड दी हुई है, ये देखें एरिया इज इक्वल टू 1/2 सब में आता है। अब देखें बी साइड दी हुई है तो बी देखें लिख लें, सी साइड दी हुई है तो ये सी लिख लें। अब देखें साइन सब में आता है, अब अल्फ़ा दिया हुआ है तो ये अल्फ़ा लिख लें। अब देखें 1/2 उसी तरह आ गया, बी की कीमत 3 है, सी की कीमत 9 है, और साइन अल्फ़ा की कीमत 78 है हमारे पास। तो देखें साइन 78 ज़रब 9 ज़रब 3 करें, जो जवाब आए 2 को उस पर तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमने जूज़ नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। अब देखिए हमारे पास जूज़ नंबर 4, 5 और 6 वो बाद में पर करेंगे, पहले हम 7 और 8 कर लेते हैं, वो थोड़ी सी आसान है तो वो कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ क्या मामला है कि यहाँ पर हमें वो 3 साइड्स देते हैं, ए साइड, बी साइड और सी साइड। स्टूडेंट्स जब भी वो हमें अगर तीनों साइड्स दे दें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए, तब आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है, इसे हम हीरो फार्मूला कहते हैं। एस ब्रैकेट में एस माइनस पहले, ये हमारे पास एस की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, वो इस फार्मूले के ज़रिए मालूम करेंगे। ए की वैल्यू दी होगी, बी की भी दी होगी, सी की भी दी होगी। एस की जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो किस तरह मालूम करेंगे कि तीनों साइड्स को जमा करके उसको 2 पर डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास एस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। वो यहाँ इस फार्मूले के जहाँ जहाँ एस है वहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। जब भी स्टूडेंट्स तीनों हमारे पास साइड दी हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे हम हीरो फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले आपने एस मालूम करना है, क्यों, क्योंकि जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू तो पहले से होंगी, एस की नहीं होगी, तो पहले एस की निकाल लेते हैं। एस की निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तीनों जो हमारे पास रकमें दी हुई हैं साइड्स की,
उनको आपस में जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला है एस निकालने का। तो देखें ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, और नीचे डिवाइड में 2 है तो वो 2 कर दिया है। अब देखें इन तीनों को आपस में कैलकुलेटर पर जमा करें, तकसीम 2 डिवाइड 2 करें, हमारे पास ये एस की वैल्यू निकल आएगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखें ये हमारे पास एरिया होता है, एरिया के निशान होता है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये मालूम करने के लिए ये फार्मूला लगा दें सारा स्टूडेंट्स, ठीक है। आसान फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप देखें स्टूडेंट्स फार्मूला लिख लेते हैं हम अपना। ये देखें मैंने फार्मूला लिख लिया है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्टूडेंट देखें यहाँ एस की जगह ये उसकी वैल्यू पुट कर दें, अंदर ब्रैकेट में देखें एस माइनस ए, तो एस माइनस ए ये वैल्यू दोनों की पुट कर दी है। अब देखें ब्रैकेट लगाएं, एस है तो एस की वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस आ गया, बी है तो बी की वैल्यू पुट कर दें। अब एस माइनस सी है तो ये एस माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब देखें ये उसी तरह पड़ा रहेगा स्टूडेंट्स। 9.1 माइनस 5.3 कैलकुलेटर पर करेंगे, जो जवाब निकलेगा इनको तफरीक करेंगे, ये जवाब निकलेगा, इनको तफरीक करेंगे, ये जवाब निकलेगा। अब कैलकुलेटर में स्टूडेंट ये तीनों रकमों को आपस में ज़रब दे दें, जब ज़रब देंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब इस जवाब को स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने ये स्क्वायर रूट की अलामत पड़ी है, ये पुट करके 136.9368 ये देखिए मैंने लिख लिया है, इज इक्वल टू करें, हमारे पास 11.70 आ रहा है, तो 11.70 हमारा जवाब है। तो ये हमारा मालूम हो गया स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स जुज नंबर 8 करेंगे। 3 साइडें दी हुई हैं, ए साइड भी दी है, बी भी और सी भी। तो देखें हीरो फार्मूला लगाने से पहले एस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। एस की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? तीनों साइड को आपस में जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं। देखें ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, प्लस सी की वैल्यू ये आ गई, नीचे 2 है। इन तीनों को सारों को जमा करें कैलकुलेटर पर, डिवाइड करें 2 पर, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हीरो फार्मूला लगाएंगे। हीरो फार्मूले में देखें एस की कीमत हमने मालूम कर ली है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। देखिए ए एस की वैल्यू ये आ गई, एस माइनस ए ये देखिए एस की वैल्यू, माइनस ए की वैल्यू ये आ गई, एस माइनस बी ये एस, ये माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए एस माइनस सी ये एस आ गया, माइनस ये सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये एस की वैल्यू उसी तरह आ गई। अब देखिए ये 10.79 माइनस 6.12 करें, ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। जो रकम पहले लिखी हुई है उसको कैलकुलेटर में पहले लिखें, माइनस सेकंड रकम लिखें, ये जवाब आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करें, ये जवाब आ जाएगा। सारा स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से हल है, ये आसान है, ठीक है। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, कैलकुलेटर में इन तीनों रकमों को आपस में ज़रब दे दें स्टूडेंट्स, ठीक है। जब तीनों को आप ज़रब देंगे हमारे पास ये जवाब निकल आएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास 21.28 आ जाएगा, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज़ नंबर 4, 5 और 6। स्टूडेंट जूज़ नंबर 4, 5, 6 में ना हमें वो 2 एंगल देंगे और एक साइड देंगे। जब 2 एंगल दिए हों और एक साइड दिया हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का कहें तो हम ये फार्मूले लगाएंगे स्टूडेंट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी 2 एंगल हों आपने तीसरा एंगल मालूम करते वक्त देर नहीं लगानी। यहाँ भी वही काम करना है कि जब 2 एंगल दिए होंगे आप सम ऑफ एंगल के फार्मूले से तीसरा एंगल लाजमी मालूम करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी मालूम कर लेंगे। 3 एंगल हमारे पास हो जाएंगे तो देखें, तो 3 एंगल का फार्मूला है, देखें बीटा भी होगा, गैमा भी होगा और अल्फा भी होगा। वो हम आसानी से पुट कर देंगे, फार्मूले का ए भी हम पुट कर देंगे। और जो एक साइड दी होगी हमें उसी का हम स्क्वायर ले लेंगे। अगर ए साइड दी होगी तो हम ए का स्क्वायर लेंगे, बी साइड दी होगी तो बी का स्क्वायर लेंगे, और अगर सी साइड दी होगी तो सी का स्क्वायर लेंगे। अब फार्मूले ये स्टूडेंट्स होंगे किस तरह? सबसे पहले देखें, ये आसान एक तरीका होता है कि फार्मूले को देखना कैसे। जो साइड उन्होंने दी होगी ना, मिसाल के तौर पर उन्होंने दी है ए साइड, तो आप ए का स्क्वायर लेंगे और आगे आप ए साइड के मुखालिफ जो हमारे पास एंगल होते हैं वो बीटा, देखिए ए साइड का एंगल होता है अल्फा, तो वो अल्फा के मुखालिफ जो हमारे पास एंगल हैं वो बीटा और गैमा है, वो लिखेंगे साइन बीटा साइन गैमा। और नीचे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वही लिखेंगे जो पहले हमें साइड दी होगी। ये 2 हमारे पास फार्मूले का होगा। ए साइड दी है तो नीचे आप साइन अल्फा लिखेंगे, ठीक है। ऊपर हम वो एंगल लिखेंगे जो हमारे पास जो साइड के मुखालिफ होंगे। अगर उन्होंने बी साइड दी है तो बी साइड के मुखालिफ जो एंगल होते हैं वो अल्फा गैमा होता है। और नीचे कौन सा हम लिखेंगे? वो जो ऊपर वाली साइड का होगा, बीटा, बी का बीटा होता है, ठीक है। अगर उन्होंने साइड दी है सी तो एंगल मुखालिफ लेंगे, साइन अल्फा और बीटा लेंगे,
और नीचे कौन सा साइन सी का कौन सा होता है, गैमा होता है, वही लेंगे। और ये 2 हमारे पास सारों में आएगा स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सॉरी जूज नंबर 2 नहीं है, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जूज नंबर 4। यहाँ पर यही काम करना है हमने। देखें जूज नंबर 4, जूज नंबर 4 में स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास एक साइड दी हुई है, ए साइड दी हुई है, इसका मतलब ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास, ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कितने दिए हुए हैं उन्होंने, एंगल 1 और ये 2 दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल मालूम करते वक्त देर ना लगाएं। अल्फा और बीटा दिया हुआ है, एंगल मालूम करना है गैमा, तो ये देखें गैमा यहीं पड़ा रहेगा, अल्फा और बीटा इस साइड पे आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, उन दोनों की वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर पर हल करेंगे, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स साइड ए दी हुई है तो ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं। ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ए साइड दी हुई है तो ए स्क्वायर, आगे कौन से देखें, ए साइड के मुखालिफ जो एंगल होते हैं वो बीटा और गैमा होता है, तो साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 फार्मूले का, देखें ए साइड है तो साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ए कितना है, 10 है हमारे पास, 10 का स्क्वायर, साइन बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 फार्मूले का, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि सबसे पहले आपने साइन, अब देखें एक मैं आपको ये करवा देता हूँ बाकी आपने खुद कैलकुलेटर से करने। आप देखें साइन 49 है तो सबसे पहले साइन 49 लिखें, ज़रब कितना है साइन 69, तो ये ज़रब साइन 69। आप देखें फिर क्या है, ज़रब 10 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि 10 का स्क्वायर, देखें 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर से मुराद 10 ज़रब 10, तो वो 100 आ जाता है हमारा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ज़रब क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इज इक्वल टू करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 70 इशारिया जो भी रकम है हमारे पास। ठीक है, अब डिवाइड इसको क्या करेंगे, किस पर करेंगे, ये देखें ये सारे का जवाब क्या है 70.4582 आया, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि नीचे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसको डायरेक्ट आपने डिवाइड नहीं करना स्टूडेंट्स, ऊपर वाली सारी वैल्यू लिख दें। अब नीचे वाली को देखें, 2 ज़रब साइन 62 है, वो करें। अब देखें हमारे पास 1.76, ये देखें 5 हिस्सा 5 या 5 से बड़ा है तो ये 8 जो है 9 बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 70.4582 डिवाइड 1.7659 करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ये देखिए स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ट्राइंगल का वो मालूम कर रहे होते हैं एरिया, तो हम स्क्वायर लाजमी लगाते हैं। आप स्टूडेंट्स देखें दूसरी जूज़ हमारे पास क्या है, ये जूज़ नहीं 5वीं जूज़ है। यहाँ पर कौन से 2 एंगल, बीटा और उन्होंने गैमा दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल मालूम कर लेते हैं। 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मालूम कर लेते हैं। ये देखें अल्फा मालूम करना है तो देखें बीटा और गैमा इधर आएंगे, उनकी वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर में हल करें, ये जवाब आ जाएगा। अब साइड दी हुई है स्टूडेंट सी, साइड दी हुई है सी, तो फार्मूला हमारे पास जो लगेगा वो सी स्क्वायर वाला होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला कौन सा लग रहा है, सी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। सी स्क्वायर मैंने लिख लिया है। अब देखिए सी के मुखालिफ एंगल कौन से होते हैं, सी का अपना होता है गैमा, तो इसके मुखालिफ गैमा के मुखालिफ एंगल होते हैं अल्फा बीटा, तो साइन अल्फा बीटा लिख लें ये 2 फार्मूले का। अब सी का एंगल कौन सा होता है गैमा, तो नीचे साइन गैमा लिख लें। अब देखिए 4 थी वैल्यू सी की, वो 4 स्क्वायर, ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, साइन बीटा की वैल्यू आ गई। ये देखिए अल्फा की जगह ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, नीचे 2 फार्मूले का आ गया है, साइन गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, आप क्या करेंगे साइन 36 ज़रब साइन 64 ज़रब 16 करेंगे, जवाब हमारे पास ये आ जाएगा। नीचे साइन 80 ज़रब 2 करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। फिर आप देखें ये ऊपर वाले पर सारा ये 1.96 डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप देखें हमारे पास लास्ट जूज़ है, जूज़ नंबर हमारे पास ये 6 है स्टूडेंट्स। इसमें 2 एंगल दिए हैं, अल्फ़ा और गैमा दिया है, बीटा मालूम करना है, तो देखें बीटा मैंने साइड पर मालूम कर लेते हैं। बीटा पड़ा रहेगा, अल्फ़ा और गैमा इस साइड पर आ जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेटर में हल करें, ये जवाब आ जाएगा। अब साइड हमें दी हुई है सी, तो सी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, सी स्क्वायर। अब सी का एंगल होता है गैमा, तो गैमा के मुखालिफ कौन से होते हैं एंगल हमारे पास, वो होता है स्टूडेंट्स अल्फ़ा होता है, वो आ गया, बीटा होता है, वो आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे फार्मूले का 2। अब साइन
सी का जो हमारे पास एंगल होता है वो गैमा होता है, तो नीचे साइन गैमा लिखेंगे। वैल्यूज़ पुट कर दें। इसकी सी की वैल्यू है 6.6, उसका स्क्वायर, साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, साइन बीटा बीटा की जगह उसकी वैल्यू, नीचे 2 साइन गैमा की जगह उसकी वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ऊपर क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ना 6.6 आप देखें कैलकुलेटर पर इसको किस तरह हल करेंगे, मैं आपको ये करके दे देता हूँ। पहले है साइन 68 ज़रब साइन 23 ज़रब 6.6, ये आप एक्स स्क्वायर पर लगाएंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर। ये कितना आ रहा है 15.7809। ये देखिए 15.7809। 9 क्यों है, क्योंकि ये 5वां इंसा 5 या 5 से बड़ा है, तो ये 8 जो है ये 9 बन जाएगा। अब नीचे वाले को देखें, साइन 99 ज़रब 2 करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। आपस में इनको देखें 1.9997 को इस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें।